वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, हम जो है 9th क्लास के अंदर अभी तक स्टडी कर रहे थे मोशन के बारे में, और लास्ट लेक्चर तक हमने स्टडी कर लिया था ग्राफ्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ, दैट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। उसके अलावा हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ग्राफ मेथड से हमने ये फॉर्मूले ड्राइव किए थे। मेथड और भी है इन फॉर्मूले को ड्राइव करने का, कैलकुलस मेथड होता है, बट वो हम +1 क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, अभी हमारे लेवल में नहीं है। और उनकी हमने जो ग्राफ स्टडी किए थे, उन ग्राफ का एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देता है और उनका एरिया अंडर द कर्व जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। अभी तक मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को नहीं करवाए हैं, तो न्यूमेरिकल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के न्यूमेरिकल 9th स्टैंडर्ड तक होते हैं और उनको आप कैसे सोल्व करोगे वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज का लेक्चर वैसे थ्योरी पोर्शन को देखते हुए लास्ट लेक्चर होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए डियर स्टूडेंट, सिर्फ टीचर के पढ़ाने से सब कुछ नहीं हो जाता है, आप लोगों को सेल्फ स्टडी अब करनी पड़ेगी। जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इतना जो है कम से कम आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा। खुद भी पढ़िए, और क्वेश्चन अराइज तभी होंगे। क्वेश्चन सिर्फ 2 लोगों के अराइज नहीं होते हैं, एक वो जिसको सब कुछ आता है, ऐसा कोई है नहीं, चाहे मैं ही क्यों ना हो, और एक ऐसा जो जिसको क्वेश्चन का ही नहीं पता कि अराइज कैसे करूं, पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या बनता है, और वो ऐसा बंदा होता है जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो क्वेश्चन जरूर अराइज होंगे जब आप पढ़ोगे, तो स्टडी कीजिए और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर कोशिश कीजिए अपने लेवल पे सर्च करने की, और अगर नहीं भी मिलता है तो हम आपकी हेल्प के लिए हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में जरूर उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, यहाँ पे मैं जो कुछ लिखता हूँ इसका PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगा। आज जो मैंने लेक्चर दिया है, आज के डिस्क्रिप्शन में आपको इन PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलो डियर स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं सर्कुलर मोशन किसको कहें। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में घूम रहा है, जैसे आपने रस्सी को पकड़ के रस्सी के एक हिस्से पे आपने पत्थर बांध के घुमाया होगा, वो सर्कुलर मोशन है। जो वहां पे स्टोन है वो उसकी सर्कुलर मोशन हो रही है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन से हमारा मतलब है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है सर्कुलर पाथ में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन। अब यहां आपको एक चीज जरूर समझनी पड़ेगी, स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। जिनको नहीं पता वो पीछे का वीडियो लेक्चर जरूर देख सकते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये सर्कुलर मोशन है, जैसे ये मान लिया सेंटर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलेगा तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलती जा रही है। जिस भी पॉइंट के ऊपर है, अगर आपको ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है। सर्कुलर मोशन में वैसे हमने वेलोसिटी कहा था स्ट्रेट लाइन में होती है, लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर भी वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है, और उस वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अगर आपका पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, तो इस जगह पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो टेंजेंट जो है हमें डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टेंजेंट किसको कहते हैं। देखिए, मैथ के अंदर ये कंसेप्ट आता है टेंजेंट का, मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले ही, अभी तक 9th स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आया होगा। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये याद रखना। टेंजेंट जो होती है वो किसी भी सर्किल को बिल्कुल टच करती हुई एक लाइन होती है। जिस पॉइंट पे वो टच करती है, अगर वहां से सेंटर से हम एक लाइन ज्वाइन करें उस पॉइंट तक, जो कि रेडियस होगी, तो रेडियस उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उस पॉइंट के ऊपर अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगी। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं वेलोसिटी की यहाँ पे डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन तो आपको समझ आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहें। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ में सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है।
ठीक है, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ it is rotating in circular path with constant speed। यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ में वो अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अब यहां आप लोगों को वेलोसिटी का कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, तो यहां से ये रेडियस हुआ, इस पॉइंट के ऊपर मैं वेलोसिटी कैसे कहूं इसको। अगर मैं एक बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा सा हिस्सा इस सर्किल का काट लूं जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, तो वहां जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट कही जा सकती है। तो उस पॉइंट के ऊपर जो स्पीड ऑब्जेक्ट की वही वेलोसिटी भी है। लेकिन वेलोसिटी का जब भी हम जिक्र करते हैं तो वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए टेंजेंट के अलोंग। तो आप अगर देखोगे किसी भी पॉइंट के ऊपर जब डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो हर एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ आपको करके देखना पड़ेगा, तो उस जगह पे आपको, उस पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, उस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। जिस भी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में जिस भी पॉइंट के ऊपर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो, आप क्या करो, जस्ट वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, वो टेंजेंट जो है आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन करता हो तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अब देखिए, क्वेश्चन यहां से एक अराइज होता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगी? यस, होगी। कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी एक एक्सेलरेशन होगी। यहां पे ऐसा ही कुछ हो रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0। लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन मे और मे नॉट 0। ठीक है, मे और मे नॉट क्यों बोला? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगी। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन बदल रही है, कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन, चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन, कैसी भी हो सकती है, इधर उधर करो में, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। आई बात समझ में? अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, इज सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन? क्या जो सर्कुलर मोशन है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है हमारा, एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है? तो आप लोगों को इसका आंसर मिल चुका है, अभी मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में भी है तो भी वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, यानी उसकी स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड भले ही जो है उसका कांस्टेंट हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और जिसकी डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो वो क्या है? एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आता है कि यहां जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और उसको कौन सी एक्सेलरेशन बोलेंगे? तो यहां पे कंसेप्ट आता है सेंट्रीपिटल मोशन के अंदर जो है हम सेंट्रीपिटल मोशन कह सकते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो वर्ड मैं यहां पे अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक तो होता है सेंट्रीपिटल और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल से हमारा मतलब है टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल मींस अवे फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है, इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। ठीक है, और इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल। क्लियर है? अब यहां सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन, यहां यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हम जो एक्सेलरेशन देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अलोंग दी रेडियस, अलोंग दी रेडियस, रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो किस तरफ है? किसी भी ऑब्जेक्ट की सेंटर जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल मोशन बोल सकते हैं।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब आप +1 में आ जाओगे तो आपको उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ सेंट्रीपिटल मोशन की मैं बात करता हूँ तो सेंट्रीपिटल मोशन का मतलब है कि जिस भी मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी की टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ हो तो उसको हम सेंट्रीपिटल मोशन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लीनियर वेलोसिटी के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि छोटा सा हिस्सा अगर आप काटोगे तो वो स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया जा सकता है। और ये वेलोसिटी किसके बराबर होती है? v = 2। वेलोसिटी आपने पढ़ा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस एक बार बात कर लीजिए, वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन अगर हम मैटर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में जिक्र करेंगे। तो एक बार मैं डिस्टेंस लिख लेता हूं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये कितना डिस्टेंस होता है? ये r है, और एक चक्कर पूरा करके अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसका कितना टोटल पाथ कवर किया इसने, वो आपको पता है सर्क्यूमफेरेंस के बराबर होता है, 2πr, सर्किल का सर्क्यूमफेरेंस। ठीक है, तो 2πr डिवाइड बाय में टाइम कितना लिया? t। तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा उस वेलोसिटी का, यानी लीनियर वेलोसिटी का। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में आएगा कि यहाँ मैंने डिस्टेंस क्यों लिया, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया। देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो वहाँ हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जिक्र करेंगे वेलोसिटी के अंदर, लेकिन यहाँ सर्कुलर मोशन है तो हम यहाँ डिस्टेंस ही कहेंगे क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो क्या क्या होंगे? नंबर 1 जैसे मोशन ऑफ मून, ठीक है, मोशन ऑफ मून एंड अर्थ। ठीक है, मून जो है आपको पता है अर्थ के अराउंड, और अर्थ अगेन सन के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है। जो हमारे घर में फैंस होते हैं उनके ब्लेड भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। व्हील्स हो सकते हैं कार के, ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके अभी मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो जो आज का लेक्चर है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे इतना ही है। 9th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल सर्कुलर मोशन के ऊपर नहीं है। ठीक है, वैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है। फिर जो एक्सेलरेशन हमने बात की, जिसको हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सब चीज़ अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपका यहाँ पे सिलेबस मेरी तरफ से हो जाता है कंप्लीट। इस चैप्टर का थ्योरी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड जो है आपको बताएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आज जो मैंने लेक्चर दिया है इसका PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डियर स्टूडेंट, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे चैनल को, और आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स को भी जरूर अवेयर कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चाहे वो आपके स्कूल से है या नहीं है, ठीक है, वो कहीं पे भी पढ़ता हो, गवर्नमेंट स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई भी प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हो, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, हैव नाइस डे।